हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही होंगी। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, है ना, बीपीएससी की तरफ से। इन्होंने क्या करा, तो आज इन्होंने विज्ञापन संख्या 14/2026 के तहत इन्होंने क्या किया कि चतुर्थ चरण के जो विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि टीआरई थी, टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम, है ना, तो इनको क्या करती हैं, तो इनके तहत 32,388 पदों के लिए ये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हैं, यानी कि ये जो है वो आज इनका नोटिफिकेशन आता है, ठीक है ना। अब इनकी जो भुगतान करने की तिथि क्या है, यानी कि ये जो इनका ओपन कब होगा, ये तो 1 सितंबर से होगा। कब से? तो 1 सितंबर तक, और ये चलेगी 30 सितंबर तक, है ना। तो अगर आप एस्टेट पास आउट हैं या फिर आप एस्टेट अपियरिंग में भी यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। बिहार सरकार जो है वो उसने क्या करा कि एस्टेट जो है वो 17 से 31 अगस्त तक यहाँ पे टाइमिंग दी हुई है कि आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। किसके लिए? तो एस्टेट के लिए। जितने भी कैंडिडेट जो है वो एस्टेट पास आउट नहीं है वो लोग कर लीजिए, है ना। एस्टेट क्या होती है तो वो चीज़ देखिए। जिस प्रकार से आपको 6 to 8 टीचर बनने के लिए आपको सी टेट या फिर किसी राज्य का टेट पास करना पड़ता है, उसी प्रकार अगर आप बिहार में टीचर बनने की चाह रखते हैं, अगर आप बिहार में चाहते हैं कि मैं भी एक शिक्षक के शिक्षक के तौर पर मैं अपना सेवा दूं, तो आपको 9 to 10, है ना, 9 to 10 में पढ़ाने के लिए आपको एस्टेट का पेपर 1 पास करना पड़ेगा। क्या? तो पेपर 1 पास करना पड़ेगा। वही आप अगर टीजीटी के लिए, और अगर आप पीजीटी पढ़ाना चाहते हैं 11-12, तो आपको पेपर 2 पास आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मेजर डिफरेंसेस होती है। बहुत कोई को पता अभी नहीं चलता है, खास करके जो अदर राज्य के कैंडिडेट हैं उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है। तो देखिए, 9 to 10 जो है वो आपका पेपर 1 के लिए होगा, और 11-12 जो है वो आपका पेपर 2 के लिए होगा। और रही बात कि मैम क्या, अब आप पूछिएगा कि मैम सीटेट के लिए क्या है ना, मतलब 6 to 8 के लिए क्या है, तो देखिए 6 to 8 में क्या है और 1 to 5 में क्या है। तो यहाँ पर बिहार सरकार एक बहुत बड़ी अच्छी काम कर रखी है कि इन्होंने सीटेट को वैलिड कर रखा है, ठीक है। क्या किया है इन्होंने? तो सीटेट को वैलिड कर रखा है। तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप सीटेट पास आउट हैं, अगर आप अदर राज्य के भी कैंडिडेट हैं, जैसे लाइक आपका यूपी और झारखंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग सीटेट पास आउट करके भी, अगर आपके पास डीएलएड है तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो, अगर आपके पास बीएड है तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये रही आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग नज़र डालते हैं कि डिटेल नोटिफिकेशन में, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी चेंजेज हो रही है और हुई भी है। तो आइए देखते हैं हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन को। तो देखिए, जिस प्रकार से अदर राज्य में रहती है भूतपूर्व सैनिकों के लिए विशेष उम्र छूट का दावा करती है, उसके बाद में फिर बिहार जो है वो आपकी क्या है ना कि कुछ परसेंट महिलाओं के लिए भी आरक्षित करती हैं सीटें, उस उन सब चीज़ें तो एक अलग पॉइंट है ना, वो तो आपकी बात की बातें हैं, ठीक है। और देखते हैं हम लोग चयन की आखिर प्रक्रिया किस प्रकार से होंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो बहुत बड़ा चेंजेस आया है। पहले क्या था, तो पहले एक सिंगल एग्जामिनेशन होती थी, जिसमें क्या था तो देखते हैं, जिसमें आपका 40 नंबर जीएस पढ़ना पड़ता था और अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी 9 to 10 अगर 11-12 अगर आप दे रहे हैं तो पहले जीएस पढ़िए, है ना, 40 मार्क्स का। उसके बाद में 80 नंबर का आप अपना सब्जेक्ट पढ़िए। वहाँ पे आप जो है अपना सब्जेक्ट में बहुत अच्छा अगर आप स्कोर कर सकते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब ये सरकार क्या की है तो वो चीज़ देखिए, इन्होंने क्या करा कि पीटी प्लस मेंस का प्रावधान यहाँ पर लागू कर दिए हैं। अब देखते हैं पीटी में भी क्या क्या चेंजिंग की है, वो चीज़ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होंगी, ठीक है ना। आपको 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चंस आपके 1 नंबर के होंगे। अगर आप गलती करते हैं, जैसे मान के चलिए अगर हम एक क्वेश्चन गलत किए हैं ना, रॉन्ग किए, एक क्वेश्चन हम राइट किए, और अगर हम रोंग करते हैं ना, राइट करते हैं, तो हमको 1 नंबर मिल जाता है ना। और अगर हम गलत करते हैं तो 1/3 नंबर हमारा यहाँ पर काट लिया जाता है। एकदम सेम उसी प्रकार से हो गया है जैसे रेलवेज में आपका जो ये मार्किंग रखा गया है ना कि इतने परसेंट आप 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रेलवे में चलता है। तो वही जो है वही चीज़ यहाँ पे ये भी चीज़ अडॉप्ट कर ली है, ठीक है ना। कौन? तो आपकी
पीपीएससी, ठीक है ना। ये क्या करेगी, आपका जो सही मार्क्स हो गया है उसमें आपका मार्क्स कट जाएगा। अगर आप 3 क्वेश्चंस करते हैं तो आपका 1 नंबर जो सही किए हुए हैं, आप 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपका जो 1 नंबर सही है वो कट खत्म हो जाएगा, है ना। और तो और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और क्या बदलाव है कि यहाँ पे 5 विकल्प होंगे। पहले 4 विकल्प होते थे जिसमें क्या होता था कि आप एक, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रहा है, अगर आप नहीं जान रहे हैं इसका उत्तर, तो आप उसको स्किप करके देते थे ना, आप उसको छोड़ देते थे। लेकिन जिस प्रकार से बढ़ती धांधलियों को देखते हुए सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है। क्या? तो ऑप्शन 5 को जोड़ करके उन्होंने क्या कहा ऑप्शन 5 में कि अगर आप किसी भी क्वेश्चंस का अगर आप आंसर नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आप विकल्प ई को भरिए, रंगिए, ठीक है ना। और बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो कि अनउत्तरित प्रश्न करके बहुत सारे, बहुत पहले से ही पता, ये चीज़ बता दिया गया था, तो ऐसे कुछ कुछ टीचर्स करवा रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, है ना। यह एक क्या है, तो इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा, ये बस आपकी पास कीजिएगा तो ही जा कर के आपको मेंस में बैठने का मौका दिया जाएगा। अब मेंस का भी सिलेबस किस प्रकार से है तो वो चीज़ को भी देख लेते हैं भाई। आ, देखिए, ये हम तो शुरुआत में ही बता दिए कि किस किस प्रकार से है, तो एक बताते हैं और सारे इसी प्रकार से चलेंगे, है ना। तो 1 to 5 के लिए देखिएगा, तो 1 to 5 में भी आपका ये 150 मार्क्स का होगा, जिसमें भाग 1 जो है वो क्या है, अहर्ता परीक्षा। अहर्ता का मतलब क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आप हिंदी एवं अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू या फिर बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, है ना, इसमें आप अहर्ता अंक कम से कम 30% नंबर लाना अनिवार्य होगा, है ना। अब देखिए 30% कितना नंबर था भाई, तो 30 नंबर का 30% निकालिएगा तो कितना होगा आपका 9 नंबर। तो 9 नंबर आप हिंदी अंग्रेजी में नहीं पास कर पाओगे क्या, प्री अगर पास कर लेते हो मेंस में तो यहाँ पर आपको बस पास आउट करनी है, तो उतना ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, फिर भी एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ना है। अब देखिए भाग 2 में क्या है, तो देखिए सामान्य अध्ययन जो होगा ना, आपका इसमें 1 to 5 में, यहाँ पर देखिए सामान्य अध्ययन, इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो है ना 1 to 5 के लिए थोड़ा सा ये सिलेबस पड़ा है, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर वही चीज़ अगर हम 6 to 8 में देखें तो वहाँ पर क्या थोड़ी थोड़ी चेंजेज होती है। तो भाग 1 तो आपका सब में कॉमन है, 30 नंबर का आपका हिंदी इंग्लिश आपका जो भी है, आप हिंदी अंग्रेजी के साथ आप हिंदी रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं, बांग्ला रख सकते हैं। तो और पेपर 2 में आपका जिस प्रकार से पिछले पहले पहले जो सिलेबस चलता था 40 और 80 का, तो उसी प्रकार से अभी भी है, मेंस में है लेकिन वो चीज़, है ना। तो आप भाग 1 में क्या कीजिएगा, तो ये आपका पूरा जीएस सेक्शन है, क्या है, तो जीएस सेक्शन है। साथ ही साथ आपका भाग 2 क्या है, तो ये आपका सब्जेक्ट है। अगर आप 6 to 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप साइंस स्ट्रीम रखे हैं तो साइंस मैथ्स के लिए बनोगे, अगर आप एसएसटी रखे हैं तो आप एसएसटी के लिए बनिएगा। और यही चीज़ आपका 9-10 में भी है। 9-10 में एक मेजर डिफरेंसेस क्या है कि भाग 2 में तो आपका भाग 1 भाग 2 तो ठीक है, भाग 3 में आपका क्या है, जैसे आपका मैथ्स ऑनर्स है तो आप अपने सब्जेक्ट को इतना अच्छा से रिवीजन कीजिए, आप इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कीजिए कि आपका वहाँ से कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। और जिस प्रकार से मतलब क्या ही बोल सकते हैं कि आपको 2 घंटे में क्या ही बोल सकते हैं, जीएस भी देखनी है, मैथ्स भी देखनी है, उसके बाद में फिर आपका लैंग्वेज पेपर को भी देखना है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मतलब कि प्रेशर जो एग्ज़ाम हॉल में होता है उस प्रेशर को थोड़ा सा कंट्रोल कम करने के लिए बहुत जगह टेस्ट सीरीज चल रही है, उन टेस्ट सीरीजों को आप लोग अपनाइए, है ना, उनको अडॉप्ट कीजिए, थोड़ा सा उनके माहौल से ढलिए, है ना। और जब आप ये चीज़ कर रहे हो, टेस्ट वगैरह लगा रहे हो, तो थोड़ा सा आप लोग जो है टाइमर के साथ लगाइए ताकि आपका आने वाला टाइम के लिए बेटर हो सके, है ना, और आप बहुत अच्छा से अच्छा बहुत अच्छा कर पाओ। ठीक है, तो ये चीज़ आपका अब 11th to 12th के लिए भी यही चीज़ आपका लागू होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या है, कैसे नोटिफिकेशन है, क्या क्या चीज़ें रही, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। तो अब आप जो है, अब समय कम है तो आप लोग अपना कॉपी किताब जो भी आप लोग रख रखे थे या फिर सोचे थे कि नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद में पढ़ेंगे, तो देखिए किसी भी एग्जामिनेशन जो है वो एक सत्य थोड़ा कड़वा होता है ना। और ये भी जान लीजिए कि अगर आपको अभी भी समय नहीं गया है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अगर आप चाहते हैं तो अभी भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे स्कोर से पास हो सकते हैं। प्री प्लस मेंस है ना, प्री के लिए अभी आप जी तोड़ मेहनत कीजिएगा, उसके बाद में फिर मेंस भी है। तो हम तो बोलते हैं कि अगर आप प्री में बहुत अच्छे हैं, अगर आपका जीएस थोड़ा बहुत अच्छा बनता है ना, बीपीएससी लेवल की जितने भी बीएस है, मतलब कि जीएस का क्लासेस वगैरह हैं, घटना चक्र को आप लोग मतलब अपना सकते हैं ना। और देखिए थोड़ा सा यहाँ पर अगर बात हो रही है प्री की, तो ये भी बात सही है
कि देखिए, अगर आप प्री का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं ना, तो चाहे किसी भी राज्य का टेट हो, उसके बाद में टीचर्स का एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी आपकी प्री की बात आती है और जीएस की बात आती है, वहाँ पर देखिएगा कि करंट अफ़ेयर का जो वेटेज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है ना? करंट अफ़ेयर का। जिस चीज़ को लोग पहले इग्नोर किया करते थे कि अरे करंट अफेयर ही तो है, 1-2 क्वेश्चंस के लिए कौन ही साल भर का करंट को देखेगा। लेकिन ये आज एक करंट अफेयर क्या करता है कि पूरे हर एक क्षेत्र में मतलब कि ये हावी होकर के बैठा हुआ है। तो हमारा जो फ़ोकस है ना, वो ज़्यादातर करंट अफेयर पर ही रहेगा। हालाँकि जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफ़ी, उसके अलावा भी करंट अफेयर में भी आप लोग अभी से ही जुट जाइए, है ना? एक मतलब कि जब भी बीपीएससी एग्जामिनेशन होती है तो लगभग 1.5 साल तक का करंट अफेयर तो पूछता ही पूछता है। तो इसका पीवाईक्यूज़ भी देख लीजिए अदर एग्जामिनेशन का, तो तैयारी कीजिए, है ना? और अगर आप स्टेट पास आउट नहीं हैं तो स्टेट का भी फॉर्म भर दीजिए, 31 तक इसकी लास्ट डेट है। और उसके बाद में आप टीआरई के लिए भी भरिए। तो आप सभी को बहुत-बहुत क्या ही बोल सकते हैं, बेटर लक, है ना? आप लोग के लिए बहुत-बहुत एक बहुत अच्छी गोल्ड अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है चल के, है ना? ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जो एस्टेट पास आउट नहीं है उनके लिए टीआरई में भी मौका मिले। लेकिन आपका लक देखिए कि आपको मौका मिल रहा है, तो एक बार मौका मिल ही गया है तो डू और डाई है, तो क्यों ना, क्या ही बोल सकते हैं, करके मरे, है ना? तो करके करके ही इसको छोड़ते हैं, होना ना होना ये तो बात की बात है ना? तो मेहनत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। तो और अगर आप लोग चाहते हैं कि शिक्षण कला की क्लासेज, है ना, आर्ट ऑफ टीचिंग की क्लासेज अगर मैं लेकर के आऊँ, तो आप सब हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं ऑलरेडी पास आउट हूँ, है ना, और मुझे एक्सपीरियंस है कि आर्ट ऑफ टीचिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं आपकी पीवाईक्यूज़ भी इसी चैनल पे करवाऊँगी, ठीक है? तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, अपने मित्रों के बीच में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, है ना, ताकि मैं आपके लिए एक अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाऊँ। तो फिर मिलेंगे हम आपके साथ किसी एक नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए और पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, नींद से लड़ते रहिए। हैशटैग अब की बार शिक्षक बनकर के ही, है ना? 15 अगस्त तो भई शिक्षक हम लोग के फॉर्म में तो नहीं थे, लेकिन अगर सिस्टम ने साथ दिया और अगर सिस्टम ने सपोर्ट किया और सिस्टम ने बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन लिया, तो मैं भी अगर 26 जनवरी ना भी हो तो नेक्स्ट 15 अगस्त जो है वो हम अपने अपने स्कूलों में मनाएं, ठीक है? तो ये मोटिवेशन के साथ हम लोग अब क्या ही बोलते हैं, हे पार्थ अब रथ जो है वो बीपीएससी मतलब कि बीपीएससी की तरफ मोड़ा जाए, है ना, टीआरई 4 की तरफ मोड़ा जाए, यही मोटिवेशन लेकर के पढ़नी है, बढ़नी है। तो हैशटैग पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, ठीक है? तो अगेन मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को ये मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय, टेक केयर।